अगर समय पर बदलाव होता है तो हमारी जो लाइफ है बहुत ही बढ़िया बन जाती है, लेकिन अगर समय पर बदलाव नहीं होता तो उसकी सज़ाएँ भी भुगतनी पड़ती हैं। तो कई बार तो उम्र चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी हो, लेकिन सुख की उम्र भी नहीं निकलती, और कई बार तो लंबी उम्र भी नहीं होती और जवानी में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो एक ऐसी बात है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग जानते हैं, लेकिन लोग उस बात को समझते नहीं हैं। और उस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलाव जो था कब ज़रूरी था, या बदलाव कब ज़रूरी है, और अगर बदलाव नहीं होता तो उसके नुकसान क्या होते हैं। पति-पत्नी की लाइफ़ में, दोनों की लाइफ़ में ही बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस प्रकार का बदलाव ज़रूरी है? ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बदलाव ज़रूरी है। तो आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि बुजुर्गों की बातों को ध्यान में रखा करो। इतनी भी ओल्ड एज नहीं हूँ मैं कि मतलब कि मैं आप लोगों को अच्छी बात नहीं समझा सकती। मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुःख उठाए हैं, मुझे किसी से कोई सुख नहीं मिला। सिर्फ़ अपने माँ-बाप से ही मुझे सुख मिला है, माँ-बाप के अलावा किसी से मुझे कोई भी सुख नहीं मिला। इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। मैं अपनी लाइफ़ का जो संघर्ष है, जो दुःख मुसीबतें हैं, वो भी मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं बताती रहती हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है पति-पत्नी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जानते हैं। पति-पत्नी के जीवन में जब बदलाव होता है ना, तो सही बदलाव, गलत बदलाव नहीं करना हमने, सही बदलाव करना है, ऐसा बदलाव करना है, जिस बदलाव के द्वारा हमारी जो लाइफ़ है वो बढ़िया बने। हम छोटी-छोटी बातों के ऊपर ये सोच लेते हैं कि हम तलाक ले लेंगे, पर नहीं, इस तरह से हमने नहीं करना है। बिना तलाक के ही ज़िंदगी जो है वो बढ़िया सँवर सकती है। तो इसके बीच में हम देखते हैं, बहुत से लोग जानते हैं आदम हवा की ज़िंदगी के बारे में। नहीं जानते तो आज मैं इस वीडियो के बीच में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बताऊँगी कि हाँ, हमारी जो लाइफ़ में बदलाव है वो किस तरह होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं, इस बात को सभी लोग बहुत अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि सबसे पहला इस दुनिया का इंसान जो था वो था आदम, और आदम को परमेश्वर ने बनाया था। आदम को परमेश्वर ने बनाने के बाद उसके लिए एक सहायक बनाई थी, और वो थी हवा, यानी कि आदम और हवा को नर नारी करके बनाया था। लेकिन हवा के बनाने से पहले आदम को उसने एक हुक्म दिया हुआ था। क्या हुक्म है कि बाग के बीच में जितने भी फल लगे हुए हैं उन सब वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो आदम को ये बात क्या याद रही? ज़रूर याद रही होगी, क्योंकि वो तो पहला इंसान था। लेकिन आदम थोड़ी ना जानता था कि उसके बाद खुदा और भी दुनिया बसाएगा। लेकिन हवा को बनाने के बाद खुदा ने उनको ये बोल दिया था कि फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ, जबकि हवा घर में थी, यानी कि आदम की पत्नी जो थी वो घर में थी। तो एक दिन इसके साथ क्या हुआ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये सबसे बड़ा हवा का झूठ था, जो कि उसने बोला था कि उसको छूना भी नहीं है। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं, औरतों के अलावा और भी बहुत से ऐसे गलत लोग होते हैं जो कि अपने पास से भी बातें लगाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं गलत। इन्हीं बातों का बदलाव जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लेकिन सर्प ने उसको सांप ने यानी कि ये बात बोली कि नहीं, ये वृक्ष तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिस दिन तुम इस वृक्ष को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। जब घर से बाहर का इंसान कोई भी घर में आता है, सब लोग जानते हैं कि औरतें परेशान रहती, और सबसे ज़्यादा शैतान इस बात को जानता है। तो शैतान उसी जगह पर आता है जिस घर में औरतें बिल्कुल अकेली होती हैं। तो इस अकेलेपन का फ़ायदा जो शैतान होता है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। औरत के लिए इसलिए घर में रहना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसलिए रहना ज़रूरी है ताकि वो घर की देखभाल करे, ना कि घर से बाहर वाले लोगों के साथ नई नई उनकी बातों में फंसे। तो बहुत ध्यान से हम लोगों ने चलना है। यहाँ पर बदलाव इस बात के लिए ज़रूरी है कि घर में कोई भी इंसान आता है तो कभी भी किसी के साथ फालतू बातचीत नहीं करनी, ठीक है? और लगता है कि चाय पानी पीने वाला है तो चाय पानी पिला दो, नहीं तो मत पिलाओ। गलत बातों की तरफ बिल्कुल भी मत जाओ।